नमस्ते। कालेबुङ जिल्लाको 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग 10 कै छेउमा भालुखोला भन्ने एउटा ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ मल्ली पुलिस पोस्ट, कालेबुङ जिल्ला थानाको मल्ली पुलिस पोस्ट अन्तर्गत पर्छ। अनि यसै भालुखोलामा सेवक रम्फू रेल परियोजनाको दुईवटा सुरुङको मिलन हुने ठाउँ, अर्थात् यो भालुखोला जुन झोडा छ, यहाँ चाहिँ टनल नम्बर 9 अनि टनल नम्बर 10 को जुन यो भालुखोला भन्ने ठाउँ छ, यहाँ आज बिहान करिब यो 9, साढे 9 या 10 बजे बिचमा एउटा दुःखद घटना भयो, जहाँ चाहिँ राजेन छेत्री 42 वर्षीय राजेन छेत्री नामक एक व्यक्तिले ज्यान गुमाए। उहाँ चाहिँ किर्ने निवासी हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरूलाई हामीले दिनभरि यहाँको रिपोर्टहरू सुनायौँ, लाइभ मार्फत तपाईँहरूलाई हामीले राखिहालेका थियौँ। अनि धेरै वाद विवादपछि अन्तमा आएर एउटा जुन भोलिको निम्ति भोलि पनि एउटा जुन सम्झौता हुनेछ, त्यसको निम्ति चाहिँ अहिले एउटा अस्थायी सम्झौता भएको भन्न सकिन्छ यसमा। त्यो किनभने जबसम्म लिखित रूपमा कम्पनीले परिवारलाई एउटा आश्वासन दिँदैन तबसम्म सब नउठाइने जुन कुरा अघि आइरहेको थियो, यसोस्ले नै आज एउटा यो अस्थायी रूपमा नै एउटा सम्झौता भयो। घटना के हो भने यहाँ बेचिङ प्लान्ट छ। बेचिङ प्लान्टमा जुन एउटा बेल्टमा चाहिँ घुमेर बेल्टमा फसेर चाहिँ एकजना जो राजेन छेत्री नामक कर्मचारीले मजदुरले यो बेल्टभित्र पस्दा चाहिँ प्राण गुमाएको। यो बेचिङ प्लान्ट चाहिँ करिब 3 महिनादेखि बिग्रिएको थियो, जुन बेल्ट चाहिँ बिग्रिएको थियो भनेर चाहिँ यहाँका मानिसहरूको अनि काम गर्ने जुन राजेन छेत्रीका एक सहकार्य जुन साथी थिए, उनको आरोप पनि थियो। अनि 3 महिनादेखि यो खराब रहेको जुन यो बेचिङ प्लान्टको यो मसिन चाहिँ किन बनाइँदैन, अनि त्यही कारणले ज्यान गयो भने एकापट्टिको आरोप थियो। अनि अन्तमा आएर हामी जुन कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर, कालेबुङका जुन डिएसपी लगायत अन्य समष्टिका सभासदहरू लगायत सम्बन्धित निकायका मानिसहरू, पञ्चायतका सदस्यहरू आएर एउटा जुन तर्क वितर्क पछि एउटा जुन सम्झौता आए बापत अहिले जुन सब उठाएर कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पोस्टमार्टमको निम्ति लगिएको छ। यसबीच के भयो त यो सम्झौतामा, त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले यसरी बताएका छन्, त्यो तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। नीलोत्पल सेनगुप्ता जी, नीलोत्पल सेनगुप्ता। ओके। किस कंपनी का? आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। आज क्या हुआ यहाँ पे? आज हमारे बैचिंग प्लांट में काम करने वाले वर्कर का, जो पिछले 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, दुखद मृत्यु हुई है मशीन चलने के टाइम पे। कैसे ये अभी भी हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मशीन चलने के टाइम पे ऐसे कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। घटना बहुत दुखद है। हमारे साथ इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, अच्छा आदमी था, काम भी ठीक ठाक करता था। क्यों ये घटना घटा, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारा भी और पुलिस का भी। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही मैं एग्जैक्ट रीज़न बोल पाऊँगा। बट हम पूरे सबको ही बहुत शॉक्ड है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बाहर में ओपन में काम है, ऐसा एक्सीडेंट होना एकदम ही नहीं चाहिए। बट अब एक्सीडेंट हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्यों एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई लैप्सेस है कहीं पे है, कोई कारण है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा क्या है। फिलहाल मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट आया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक डिसीज का बॉडी गया नहीं है। डिसीज का बॉडी जाने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ शुरू कर पाएंगे। पुलिस भी वही करेगी। हम पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेंगे, हमारा सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। लोग कहते हैं कि कुछ फॉल्ट है, कंपनी का कुछ नेग्लिजेंसी है। देखिए, चालू मशीन चालू रहता है तो छोटा मोटा फॉल्ट होते रहते हैं, उसको हम रिपेयर करते रहते हैं। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस कारण से ये कहानी हुआ है, ये मैं अभी
जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं हमारे तरफ से, हमारा सेफ्टी टीम, हमारा मैकेनिकल टीम, पुलिस की तरफ से, जब तक होगा नहीं तब तक मैं बोल नहीं सकता। तो अभी वो लोग डेड बॉडी ले जाने के लिए जब मना किया था तो ये सॉर्ट आउट कैसे हुआ? अभी सॉर्ट आउट ऐसे हुआ कि हमने कुछ उनके इमीडिएट कुछ डिमांड्स थे और डिसीज के फैमिली के सपोर्ट के लिए, क्योंकि डिसीज अकेला ही अर्निंग मेंबर था और उनके फैमिली में उनके वाइफ 3 चिल्ड्रन हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए, उनके वे ऑफ लाइफ के सपोर्ट के लिए कुछ इमीडिएट डिमांड्स था जिसको हमने एग्री किया है और हमको लिख के दिया है। फर्दर कुछ और डिस्कशंस होने हैं, कल एक मीटिंग है किरने में, उसमें फर्दर डिस्कशंस होगा। सर काइंडली वो डिसाइड किया क्या था और जब सुना देंगे? ये डिसीजन का पेपर है, ये आप ले सकते हैं। आप थोड़ा उसमें पढ़ लीजिए क्या क्या हुआ तो डिसाइड आप पढ़ने से अच्छा। डिसाइड पहला तो ये हुआ है कि डिसीज के वाइफ बहनी को हम सूटेबल जॉब देंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। एज पर लेबर लॉज जो कॉम्पेंसेशन है उसका प्रोसेस हम इमीडिएट शुरू करेंगे। ऑब्वियसली ये पोस्टमार्टम वगैरह का रिपोर्ट आने के बाद ही हम कर पाएंगे। कंपनी उनके 3 बच्चों को उसके एजुकेशन चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 3 लड़के बच्चे को। हम तत्कालीन 1 लाख रुपया अभी हमारे तरफ से दे रहे हैं क्रिमिनेशन और अदर रिचुअल्स करने के लिए। आगे का और जो डिसीजन है वो कल मीटिंग में होनी है और जब तक कल मीटिंग में या फर्दर सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम जिस प्लांट में ये घटना घटी है, जिस जगह पे इस घटना घटी है, उधर का कामकाज बंद रखें। इन क्या बोलो, इन सैड नोट विद द एम्प्लॉई जो हमारे साथ इतने दिनों काम कर रहा था, उसके लिए फिलहाल हम काम इस लोकेशन पर बंद रखें। कल का मीटिंग में कौन कौन रहेगा? जहाँ तक मुझे मालूम चला है डीएम सब खुद आएंगे मीटिंग को चेयर करने के लिए और बाकी आज जो भी मेंबर्स थे होपफुली सभी रहेंगे। सर आप लोग का तो ये एग्रीमेंट इरकॉन के साथ है, आप लोग तो एजेंसी हो जी, है ना? जो इरकॉन से जब एग्रीमेंट हुआ तो जैसे ये सब चीज़ घटना अगर सामने आए इसके लिए आप लोग का कुछ डाटा आगे कुछ रूल्स ऐसे कुछ एग्रीमेंट में कुछ बना हुआ है पहले? क्योंकि ऐसे जब इंसिडेंट आते हैं तत्काल क्या क्या करें? नहीं, तत्काल क्या क्या करें वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, हमारे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से और लेबर लॉ के हिसाब से होना है। अलग से क्या क्या करना है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा होता भी क्योंकि नहीं। कल का दिन में अभी आप लोग का जितना भी ये बंद होगा तो बंद होने का लॉस तो सीधा आपका इरकॉन का उसमें टाइम में जाएगा। टाइम में तो इरकॉन का ही टाइम में जाएगा लॉस। तो लॉस तो इरकॉन का भी है, तो इरकॉन से ऐसे कोई agreement हुआ है? होपफुली हम कल डिसीजन में पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा दिन बंद रहेगा नहीं। होपफुली हम कल ही डिसीजन में पहुंच जाएंगे। वैसे भी जब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक प्लांट तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। बंद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है रीज़न पता नहीं चलेगा। ITDI क्या काम देखता था यहाँ पे? हमारा ही काम है टनल का टनल देखते हैं टनल और ये ब्रिजेस हमारा नहीं है। ब्रिजेस नहीं है। आपका जो क्रशर मशीन है वो ITD का है? ये बैचिंग प्लांट है, क्रशर क्रशर नहीं, क्रशर बैचिंग प्लांट बैचिंग है, वो आप लोग का है। सर ये तो एक इंसिडेंट हो गया। अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है ना, अगर उसके लिए पहले से आप लोग का कुछ पहले से ये इंसिडेंट ही ना हो उसके लिए ही हमारे सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ हुआ है। कोई जगह पे कोई तो कुछ फॉलो नहीं किया है जिसके लिए घटना घटी, तो उसको हमको रिव्यू करना है और स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि आगे किसी तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो।
तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, यहाँ पे आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट है, हाँ आपका जो मशीन का उसका ऑपरेटर वगैरह है, हाँ। अगर इस बीच में कोई किसी का फॉल्ट सामने आ गया तो एक्शन क्या होगा? उसका एक्शन कंपनी लेगी और मोस्ट प्रोबेबली टर्मिनेशन भी हो सकता है।